प्रॉब्लम लिखिए, a rod of length L, a rod of length L moves such that a rod of length L moves such that its ends A and B, its ends A and B always lie on line, always lie on line 3x minus y plus 5 equal to 0 and y plus 5 equal to 0 respectively. Find the locus of point P. Find the locus of point P, which divides AB in the ratio 2:1 internally. Which divides AB in the ratio 2:1 internally. देखिए, कंसंट्रेट करिए ना. यस, ताकि क्या, यस मैं वैसे ही करूंगा. यस यस यस, अब समझिए पी को क्या माना मैंने, एच कॉमा के. समझ गए ना. ये तो एक्स वाई मान लो, एच कॉमा के मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. ए जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, फर्स्ट लाइन पे. तो मैंने आपको बात बताई है कि कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा हो और वेरिएबल पॉइंट हो, ये तो वेरिएबल है ना, मूव कर रही है तो, और ऐसा कभी नहीं होता कि रॉड का एक पार्ट तो ए पे रहता ही रहता है ना फिक्स. गिवन है एक पार्ट दूसरी लाइन पे रहता है. तो जो ए इस पे लाई करेगा तो इस पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट मानेंगे हम, तो निश्चित तौर में उसमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए. कितने करने चाहिए, ओनली एक. तो मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया. इस पे कोई पॉइंट लाई करेगा, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा माना तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 5. गॉट इट. अल्फा वेरिएबल है. बात समझ में आ गई ना. है दूसरा पॉइंट y प्लस 5 इक्वल टू 0 पे वेराई कर रहा है. तो अगर कोई पॉइंट y प्लस 5 इक्वल टू 0 इस पे वेराई कर रहा है तो वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, बीटा मान लिया, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, -5. सही है ना. अब मुझे ये 2:1 रेशियो दिया है यार, तो 3h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ढंग से देखना, 2 बीटा प्लस अल्फा, एक रिलेशन. 3k इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये भी बता दो जरा, कितना आएगा, है कितना आएगा, -10 प्लस 3 अल्फा प्लस 5 m/2 2 इंटू -5 1 इंटू 3 अल्फा प्लस 5. समझ गए ना. तो इन दोनों की हल से कुछ फायदा हुआ मुझे. क्या फायदा हुआ वो देख लेते हैं. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3k प्लस 5. सही है. तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है 3k प्लस 5 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, बीटा कितना है 3h माइनस अल्फा माइनस 3k प्लस 5 अपॉन 3
और इंटू 1/3 1/2 सही है ये? अल्फा और बीटा आ गए भैया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर मुझे तो क्या निकालना था, एच और के में रिलेशन है, कैसे निकालें एच और के में रिलेशन? बीटा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, बड़ा टेंशन है। ठीक है, ओके। जब कुछ स्ट्राइक ना करे तो भगवान को याद करना चाहिए, क्यों भगवान ही है जो सॉल्यूशन बताते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक चीज का अभी तक यूज नहीं किया कि ये रॉड है और इसकी लेंथ कितनी है, एल, मतलब गिवन है हमें, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, लोकस आ गया, खत्म हो गई प्रॉब्लम, इक्वल टू एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -5 -3 अल्फा -5 का होल स्क्वायर। समझ गए ना? अब इसमें अल्फा और बीटा को ये रख देंगे हम, तो ये किसके टर्म्स में आ जाएगा, एच और के टर्म्स में। फिर एच को क्या लिख देंगे, एक्स, और के को क्या लिख देंगे, वाई, वही क्या होगा, लोकस। गॉट इट? अरे भैया एच के में रिलेशन चाहिए था, अल्फा बीटा में थोड़ी नहीं चाहिए था। तो इसमें अल्फा और बीटा हमें एच के टर्म्स में मालूम है। ये कितना आ गया, मैं कर ही देता हूं, एल स्क्वायर इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 10 + 3 अल्फा का स्क्वायर। तो इसमें क्या करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू कौन सी रखो, जो एच और के टर्म्स में आपने निकाली है वो रख देंगे, तो ओनली रिलेशन में क्या आएगा, एच और के आएगा। तो इसका मतलब वो क्या आ गया, लोकस आ गया। समझ गए ना? इतना नोट कर लीजिए और कुछ अपने आप भी कंप्लीट करिए, इससे आगे कुछ है ही नहीं है, कंप्लीट हो चुका है ये। समझ गए? क्या कह रहा है यार, आ गया? समझ आ गया ना? ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? कुछ तो बोलिए, नहीं आई? अरे भाई अल्फा और बीटा भी रखना पड़ेगा क्या मुझे, है? अल्फा कितना है बताओ जरा, रख ही देता हूं मैं। एल स्क्वायर इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, ये तो रख लेंगे ना आप, ढंग से लिख लो। समझ गए? आ गया नहीं? बताना है क्या ये, बता ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर। रहे हो, अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ जरा दोबारा से, अल्फा माइनस बीटा लिख ही देता हूं। अल्फा कितना था, 3k + 5/3, यही है ना? और बीटा कितना है, बीटा भी बता दो जरा, 9h - 3k + 5/6, ये आया ना? है? सही है क्या?
समझ आया ये? हाँ करवा यार, करवा ही आया यार, लीनियर नहीं आ रहा ये अल्फा बीटा। नहीं ज्योमेट्री वो तो कॉनिक सेक्शन सीख जाओ तो वाले बता पाओगे कर्व का नाम क्या होगा, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे आप। समझ गए ना? लोकस तो आ गया ना, रिलेशन आ गया। नेक्स्ट लिखिए। The vertices of triangle the vertices of triangle lies on lines y equal to x tan theta 1, y equal to x tan theta 2 and y equal to x tan theta 3। ठीक है ना? तीन वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, वो इन तीनों लाइंस पे लाई कर रहे हैं, ऐसा दिया है। इफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल if circumcenter of the triangle is origin, if circumcenter of the triangle is origin, then prove that locus of orthocenter is x sigma sin theta 1 इक्वल टू वाई सिग्मा कॉस थीटा 2। इस टाइप की प्रॉब्लम जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं ये कि इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल आर x नॉट कॉमा y नॉट, देन प्रूव दैट y नॉट अपॉन x नॉट इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा 2 अपॉन सिग्मा साइन थीटा 2, या सिग्मा साइन थीटा 2, सिग्मा साइन थीटा क्या 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 हाँ नथिंग, ये एक लाइन है ना, कोई थीटा 1 कांस्टेंट होगा, इस पे लाई, वर्टेक्स हमारा इस लाइन पे लाई करता है। मतलब ये वेरिएबल क्यों है? और तो सेंटर नहीं तो फिक्स ही हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तीन लाइन्स है अपने पास ओरिजिन से जो पास हो रही हैं, ऐसे हैं तीन लाइन्स। हाँ कुछ वेरिएबल ही है तभी तो लाइन वेरिएबल है। ढंग से समझना, ये मेरे पास क्या है? ए है, इस पे बी है, इस पे सी है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है तो क्योंकि ये पॉइंट इन पे वेराई कर रहे हैं तो ट्राइंगल बार बार वेराई करता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमें क्या शो करना है कि इसका जो ये वेराई करेगा ट्राइंगल तो ऑर्थो सेंटर भी वेराई करेगा, लेकिन हमें ये शो करना है कि हर केस में इसका सरकम सेंटर क्या दिया है? ऑरिजिन दिया है। मतलब हर केस में ऐसे जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका सरकम सेंटर अगर ऑरिजिन है तो हमें यह प्रूव करना है कि ऑर्थो सेंटर हमेशा किस पे लाई करेगा? इस पे लाई करेगा। समझ गए ना? मतलब थीटा 1 तो कांस्टेंट है लेकिन पॉइंट वेरिएबल है, थीटा 2 कांस्टेंट है, थीटा 3 कांस्टेंट है, लेकिन एबीसी वेरिएबल है क्योंकि वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाइन तो वेराई फिक्स है लेकिन इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट तो वेराइंग हो सकते हैं ना। बात समझ में आ गई नहीं है? ये तीन लाइंस दी हैं हमें जो कि फिक्स है, लेकिन इन पर तीन पॉइंट दिए हैं वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। इसलिए ट्राइंगल क्या हो गया? वेरिएबल। और ट्राइंगल वेरिएबल हो गया, लेकिन कैसे वेराई कर रहा है वो ट्राइंगल कि उसका सरकम सेंटर क्या है? ऑरिजिन। अगर सरकम सेंटर ऑरिजिन है तो हमें क्या करना है? ऑर्थो सेंटर का क्या निकालना है? लोकस। ठीक है ना? अटेम्प्ट करिए ढंग से। बताता हूं। इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ढंग से देखना यार। जो तीन वर्टेक्स है मेरे पास ट्राइंगल के वो किस टाइप के हैं? मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया x1,
तो x1 अगर इसका x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 10 थीटा 1। समझ गए कि नहीं है? b इसका एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस किया x2, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 10 थीटा 2। c x3 10 थीटा 3। ये होगा कि नहीं है? सही है। अब मुझे दिया क्या है? सरकम सेंटर रेफरेंस पॉइंट दिया है, इसलिए कुछ कुछ ट्राई कर रहा है कि मैंने क्या चेक किया कि OA इक्वल टू क्या होगा? OB इक्वल टू OC। अगर इनके स्क्वायर की मैं बात करूं, क्यों स्क्वायर कर रहा हूं? क्योंकि टेन थीटा दिखा मेरे को, ढंग से देखना। तो ये कितना आ जाएगा? x1 स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा 1। सही है? ये क्या है? कैपिटल R स्क्वायर। बात समझ में आई ना? नहीं आई? अगर सरकम सेंटर O है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू सरकम रेडियस होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक पॉइंट दिए और x1 10 थीटा 1 था, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा 1, x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 कितना आ गया? x1 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1। गॉट इट? नहीं आया? इक्वल टू, एक स्टेप में प्रॉब्लम होने वाली है अगले में, ध्यान से देखना। x2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2, क्योंकि बोल ज्यादा दिया मैंने, समझाया कम ने। x3 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 3 है? सही है। अब मुझे ये बताइए, R सब में सेम है तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? एक एक कोऑर्डिनेट की x1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? है? अरे बता दो यार। x1 स्क्वायर क्या आएगा? R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R कॉस थीटा 1। इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए चीजें, है? और अगर ये y1 है तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी? R साइन थीटा 1। बात समझ में आ गई है? नहीं आई? बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब कुछ नहीं बचा है। अब नॉर्मल सी बात स्ट्राइक करनी थी। x1 y1 ये आ गई तो सिमेट्रिक। x2 y2 क्या आ गए? R cos थीटा 2 R साइन थीटा 2। x3 y3 कितने आए? है? कितने आए? बताओ तो सही। बस खत्म हो गई। नोट किया? इतना नोट किया? इतना नोट करिए पहले, उसके बाद एक स्टेटमेंट बोला जाएगा और प्रॉब्लम खत्म। जनरली ये प्रॉब्लम इसी फॉर्मेट में दी होती है कि तीन वर्टेक्स दिए हैं, x1 10 थीटा 1, x2 10 थीटा 2, x3 10 थीटा 3, और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं y0 अपॉन y0 x0 x0 y0। तो प्रूव दैट y0 अपॉन x0 इक्वल टू सिग्मा साइन थीटा 1 अपॉन सिग्मा कॉस थीटा 1। यहां तक अगर कोई डाउट हो आपको तो ढंग से पूछ सकते हैं आप। आ गया? देखिए भाई, हम सब जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है क्या? ONGC। नवरत्न है कि महारत्न है?
कुछ कंपनियां होती हैं, गेल, और गेल भी कंपनी है, नवरत्न है कि महारत्न, एनटीपीसी, ऐसे ही ओएनजीसी, तो आपको स्ट्राइक कर गया होगा। वो मेरे पास क्या है, 00, एच, और तो सेंटर क्या दिया है, मैंने एच को के मान लिया। जी, जी कितना होता है, सेंट्रोइड जिसे कहते हैं हम, सिग्मा x1/3, सिग्मा y1/3, लोकस आ गया, खत्म हो गया। जी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, सिग्मा cos θ1/3, सिग्मा साइन θ1/3, सही है ना। तो रेशियो याद होना भी जरूरी नहीं है, यहां पे कंसंट्रेट करना। स्लोप ऑफ OH, स्लोप ऑफ OH इक्वल टू कितना होगा, स्लोप ऑफ OG, सही है क्या, एक ही लाइन में होते हैं ना। तो स्लोप ऑफ OH कितना आ गया, K/H, और स्लोप ऑफ OG कितना आया, सिग्मा साइन θ1 अपॉन सिग्मा कॉस θ1, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का लोकस क्या आ गया, y सिग्मा कॉस θ1 इज इक्वल टू x सिग्मा साइन θ1, खत्म हो गया ना। मैंने कहा था बहुत कम बचा है। गलत आ गया क्या, सही है, फिर नोट कर लो। अब रेशियो भी याद होना जरूरी नहीं है, समझाना है कि समझ में आ गया है। रेशियो भी याद होना जरूरी नहीं है। अच्छा, रेशियो याद करने का तरीका मैंने ये बताया था, ओएनजीसी होता है ना, तो ये सरकम सेंटर होता है, ये ऑर्थो सेंटर होता है, और एन तो कुछ नहीं है, बस याद करने का तरीका ये था, ये सेंट्रॉइड है। तो इधर 2 टर्म आ रहे हैं, तो इसलिए 2 और 1 टर्म आ रहा है, इसलिए 1। तो हमारे पास आता क्या है, GH/GO कितना होता है, GH/GO कितना होता है, 2:1। H ऑर्थो सेंटर है, O सरकम सेंटर है, GC/OG होता है वैसे तो, वहां से समझ गए ना। मतलब जब यहां पे तो O को मैंने सरकम सेंटर बना दिया है, वैसे ONGC जब याद करते हैं तो O ऑर्थो सेंटर, C सरकम सेंटर, G सेंट्रॉइड। तो इधर एक टर्म आ रहा है, तो GC/GO कितना होता है, GO/GC कितना होता है, 2:1। क्या कर सकते हैं हम, आप बता दीजिए, सही है, ढंग से नोट कर लीजिए। लेकिन आ गया, अरे भैया इक्वेट नहीं किया, किन दोनों को, किन दोनों को, ये, अरे भैया ये 0 है, तो स्लोप ऑफ GO कितना आएगा, y2 - y1, K-0/H-0, एक ही लाइन है ना। तो स्लोप ऑफ OH और स्लोप ऑफ OG कितना होगा, सेम, M फॉर स्लोप, बिकॉज OGH लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ OG इक्वल टू स्लोप ऑफ OH, नथिंग एल्स, कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ करने की। रेशियो भी याद होना जरूरी नहीं था यहां, यस क्या, R और R ऊपर और नीचे से गायब हो गए महाराज, दोनों जगह R आएंगे ना, x1 y1 आए, x2 y2, x3 y3, तो सिग्मा x1 में भी R आ गया बाहर, और 3 भी तो उड़ गया, 3 नहीं दिखाई दिया क्या, सेंट्रॉइड में H में y3 आएगा ना, ये सेंट्रॉइड में तो R आएगा शायद, क्या मैंने नहीं लिखा, सेंट्रॉइड में तो R आएगा, समझ गए ना। लेकिन जब हम ये रेशियो निकालेंगे तो R गायब हो जाएगा। यस
हाँ x1 कितना है? अच्छा x1 आर कॉस थीटा क्या है? अरे भैया आर स्क्वायर कितना आया है? x1 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 कितना आया? नहीं, x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसमें से पॉजिटिव वाला ले लिया है। ऐसा क्या करवा रहे हो? दिमाग लगाओ महाराज, बताइए। सिंपली जो कोर बात थी, सरकम सेंटर दिया था, मैंने डिस्टेंस निकाल लिया और जो कोऑर्डिनेट्स माने उसको आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1 में निकाल दिया, और क्योंकि ओ 0 0 है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले और ओ एच और ओजी का स्लोप इक्वेट कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। समझ गए? समझ आया ना? बोल तो दीजिए। आ गया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो। अ सर्किल, चलो सर्किल का भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ सर्किल ऑफ रेडियस 2, अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 इज इंस्क्राइब्ड, a circle of radius 2 is inscribed in a triangle, in a triangle, in a triangle which has its two sides, which has its two sides along the positive sides of coordinate axis. Along the positive sides of coordinate axis. Okay? Radius भी दी मैंने. Then find the locus of circumcenter of triangle. Then find the locus of circumcenter of triangle. ये बताइए दिया क्या है? कुछ पता नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेस दी थी, क्या दिया था? है
थोड़ा सा रिपीट करो जरा प्रॉब्लम, मेरे को ध्यान नहीं है क्या था। अच्छा, दो साइड से इधर हैं, पॉजिटिव ही है ये, ओ ए बी, और तीसरी साइड क्या है, दो साइड ये हैं तो तीसरी साइड यही होगी, और क्या होगी, है कि नहीं? नहीं आया? अब क्या कह रहा है, पूछा क्या है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस ऑफ सरकम सेंटर। तो अच्छा, अरे यार आसान था। सरकम सेंटर क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में डायगोनल का मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है ना, है? तो ये ऐसे मूव होता रहे ए बी, लेकिन जो मिड पॉइंट है वही क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा एच कॉमा के। और क्या दिया है? और क्या दिया है? अच्छा, ये तब मूव होता है एबीसी जब रेडियस नहीं, इन सर्किल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं शायद। इन सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2,2। अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,2 हैं, नहीं रेडियस 2 है, मुझे ये बताइए कि जो ए बी एओ बी ट्राइंगल बना इसका इन सर्किल होगा, अगर इसकी रेडियस 2 होगी तो ये लेंथ भी 2 हो जाएगी और ये लेंथ भी 2 हो जाएगी। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? आई कितना आ जाएगा? 2,2। गॉट इट? समझ में कैसे आएगा? टफ प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? एबीसी कुछ ट्राइंगल दिया है एओ बी, उसकी दो साइड्स किसके अलोंग हैं? ओ ए और ओ बी। तो जिस ट्राइंगल की बात हो रही है वो एओ बी है। ये बात समझ में आ गई? ऐसा तो दिल्ली में भी हो सकता है, मद्रास में भी हो सकता है यार, लेकिन दिया क्या है? प्रॉब्लम में लिखा है ना ये तो। नहीं, दोनों पॉजिटिव दिए महाराज शायद। देखो पढ़ो क्या लिखा है प्रॉब्लम में, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्या दोबारा? हाँ, अलोंग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है भाई। प्रॉब्लम में क्या दिया है? सही है? दिया है कि नहीं? अब और क्या दिया है? इसका इन सर्किल कितना है? इन सर्किल की रेडियस कितनी है? 2। तो मैंने ये इन सर्किल पहले बना लिया। मुझे ढंग से बताइए, अगर इन रेडियस 2 है, इन सर्किल है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो लॉजिक से ये लेंथ कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट इन सेंटर का, और ये कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? क्योंकि ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इसलिए जो इन सर्किल दिया है, इन सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास कितने आ चुके हैं? जैसे ये बना लिया, ढंग से देखना है, ये बनाया, और एक ऐसे एक्सिस है और एक ऐसे एक्सिस है, और इन सर्किल है तो और क्या है? एक ऐसे कुछ ये वेराएंगे, ये वाली वेरिएबल है, ये वाली एक्सिस साइड है। तो मुझे ये बताइए, ये करेक्ट बन गया यहां पे, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 2,2। इसमें कोई डाउट है? सर्किल की अच्छी प्रॉब्लम है ये 2,2। स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट यूज है। बात समझ में आ गई ना? है? अब मेरा टारगेट क्या है? जो सेम ट्राइंगल है उसके सर्कम सेंटर का क्या निकालना है? लोकस। बात समझ में आई कि नहीं? यही तो प्रॉब्लम है ना। अब मुझे ये बताइए कि ये ट्राइंगल कैसा बन गया है? भगवान की कृपा ऐसे हुई है कि जो ट्राइंगल हमें दिया गया है वो कैसा है? ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? डायगोनल हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो यहां पे मैंने जिसका लोकस निकालना है इसी को क्या मान लिया? H, K। समझ गए ना?
बात समझ में आ गई ना? इतनी बात समझ में आई? अब आगे करता हूं मैं, ध्यान से देखना, एक स्टेप की प्रॉब्लम है, लेकिन सर्किल होने के बाद ये तुरंत स्ट्राइक कर जाता, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ए के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने? a, 0। ए वेरिएबल है। बी के कोऑर्डिनेट कितने माने? 0, b। ठीक है ना? ढंग से सुनना, क्योंकि अगले स्टेप में प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ए बी लाइन की इक्वेशन ये होगी। है? सही है? विश्वास सही है ना? सही है। तो फिर अब आगे देखो, ए बी लाइन की इक्वेशन ये है, तो मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि O1 क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? h/2। सही है? a/2। a/2 इक्वल टू h आएगा तो 2h। सही है? और b इक्वल टू कितना आएगा? 2k। है? सही है? तो जो लाइन है इसको मैंने, ए भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे एच के की जरूरत है। इसे कैसे लिख दिया? x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? अब जो अगला कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर सर्किल के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो वो तुरंत स्ट्राइक कर जाता। अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ढंग से सुनना, समझ तो आ जाएगा, स्ट्राइक करने में दिक्कत आएगी। जो इन सर्किल है उसके लिए ए बी क्या है? टेंजेंट। तो इन सर्किल के सेंटर से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे, वो किसके बराबर होगा? रेडियस। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कंसंट्रेट करना, लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास ए बी की, ये बताना क्या आई थी? x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। इन सेंटर कितना था? 2, और रेडियस कितनी थी? 2। तो इस पॉइंट से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2 होनी चाहिए, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? अब तो बता दो यार। 1/h 1/k माइनस 1 अपॉन अंडरवुड 1/4h² प्लस 1/4k स्क्वायर मॉड इक्वल टू कितना होगा? 2। खत्म हो गई। ये क्या आ गया? लोकस आ गया। समझ गए? h को x कर दो और k को y कर दो तो लोकस आ गया, खत्म हो गई प्रॉब्लम। ये इन सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो इन सेंटर से टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर होगी? रेडियस। तो वही तो किया है, इस पॉइंट से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आएगी? ax1। तो 2 लिखेंगे ना x की जगह, तो 1/h आ जाएगा प्लस 1/k माइनस 1, तो 2/2h आएगा ना? 2/2h आएगा, 2/2h 2/2k। अब तो सही है? अच्छा नहीं लग रहा तो मैं एक्स वाई के टर्म्स में भी लिख देता हूं, मुझे तो लिखने में मजा आ रहा है। 1/x प्लस 1/y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 1/4x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर। इस टाइप का कुछ लोकस आ जाएगा, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा ये। समझ गए ना? है क्या? सर्किल के बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, लेकिन इतना टफ नहीं है कि समझ नहीं आया, समझ तो आई क्या होगा। और यार इसको अंडरवुड का टर्म था इसलिए ऐसे इस फॉर्मेट में लिख दिया, एक ही बात है ना, क्या दिक्कत है यार? मॉड एक्स इक्वल टू मेरे पास टूल दिया है, मैंने अंडरवुड लिखा था, इस फॉर्मेट में लिख दिया, स्क्वायर करके लिख दिया, नहीं तो यहीं पे एक्स वाई लिख देते, वो भी सही है। नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। समझ गए ना? जल्दी करिए थोड़ा सा। कर लिया?
नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। A line cuts the x-axis at A. A line cuts the x-axis at A. 7, 0. And y-axis at B. 0, -5. A variable line PQ is drawn. A variable line PQ is drawn perpendicular to AB. Perpendicular to AB and cutting the x-axis at P. And perpendicular to AB and cutting the x-axis at P and y-axis at Q. ठीक है ना? If AQ and BP intersect at R, then find the locus of R. Then find the locus of R. देखिए जरा, बताओ क्या क्या दिया है। ए और बी तो फिक्स ही दिया है ना। ए कितना है 7, 0 और बी 0, -5 है, कुछ नेगेटिव है। ए और बी ऐसे कुछ दिए हैं। मुझे थोड़ा हेल्प करना जरा मेरी। ये ए है और ये बी है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं? है? अच्छा, कोई लाइन है पी क्यू है ना, जो क्या है इसके परपेंडिकुलर है। और क्या है? यहां पे पी पे कट कर रही है और इसको क्यू पे कट कर रही है? ऐसा ही है ना। तो और फिर क्या है? ए क्यू को मिलाया है और बी पी को मिलाया। देखते हैं, चलो हो सकता है कुछ व्यवस्थाएं बने। कंसंट्रेट करना। सर्किल की अप्रोच नहीं लगा रहा हूं मैं, सर्किल से तो एक लाइन में आ जाएगा। मेरे को स्ट्राइक कर गया है कुछ। हमें क्या निकालना है? ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, ए क्यू और बी पी। चलो देखा जाएगा। कंसंट्रेट करते हैं। ए कितना था बताना? और 7, 0 और बी कितना है? 0, -5। ध्यान से देखना। मैंने पी क्यू लाइन की इक्वेशन पी को मान लिया ए, 0। जरूरत पड़ी रही है। पी को क्या मान लिया? कुछ आएगा, देखते हैं। ए, 0, क्यू को क्या मान लिया? 0, बी। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सही है?
पी क्यू है, इसकी जरूरत तो थी नहीं। इसका स्लोप कितना है? अरे इसका स्लोप कितना, हाँ इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का, पी क्यू का नहीं, एबी के टर्म्स में, एबी के टर्म्स में माइनस बी बाई ए। ये एबी के स्लोप, ये कितना आएगा? माइनस स्लोप, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ एबी। अरे उसके परपेंडिकुलर ही है ना, तो एबी का स्लोप कितना है? 0 माइनस प्लस 5 अपॉन 0 माइनस 7, नहीं 7 माइनस 0, यही आ रहा है ना। तो 5/7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7/5। ये बात सही है कि नहीं है? पी क्यू इज, मैंने पी और क्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ए और बी। बात समझ में आ रही है ना? है, समझ आया? नहीं आया क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। नहीं ले सकते। अब हमारे पास क्या है? ए क्यू को ज्वाइन किया है ना, ए क्यू और बीपी का इंटरसेक्शन पॉइंट आर है। ढंग से सुनना यार, तो काफी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। आर को मैंने क्या मान लिया? एच कोमा के। ध्यान से देखना, आर को क्या माना? एच कोमा के। तो जो ए आर का स्लोप होगा वो कितना आएगा? के माइनस 0 अपॉन एच माइनस 7। क्योंकि मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता कि लाइन निकालू फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, अब उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वैसे कर सकते हैं ना, वही कर रहे हैं, लेकिन अपन कॉमन जो पॉइंट होगा आर है, इसका मतलब क्या? वो ए क्यू को भी सेटिस्फाई करेगा और बी क्यू को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना, ए आर का स्लोप है, ए क्यू का जो स्लोप है वो ए आर का स्लोप के बराबर होगा। अरे यार, ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट, तो ए आर का स्लोप और ए क्यू का स्लोप सेम होगा कि नहीं? तो ए क्यू का स्लोप तो इतना आ गया, नहीं क्या किया, ये कितना स्लोप आया? ए आर का। और ए क्यू का स्लोप कितना आ गया? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 7। सही है ये लिखा मैंने ए आर का स्लोप और ये लिखा ए क्यू का। जब ये ए क्यू आर एक ही लाइन पे तो लाई करेंगे ना, समझ गए ना? बात समझ में आई ना? सेम अप्रोच किसमें लगा दी? कंसंट्रेट करना। और कौन कौन सी लाइन है? बीपी आर है, तो बी आर का स्लोप क्या होगा? के प्लस 5 अपॉन एच माइनस 0 और बी आर। पी आर का स्लोप कितना होगा? बी आर और पी आर या बी आर और बीपी, ये ज्यादा बेटर रहेगा, वेरिएबल कम रहेंगे।
ये कितना आएगा 0 माइनस ऑफ -5 अपॉन a माइनस 0। सही है, समझ गए ना। ये वैसा ही है कि लाइन की इक्वेशन लिखो फिर इससे सेटिस्फाई कराओ, वैसा ही तो है। समझ गए ना। प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? हो गई। कैसे? ए यहां से निकालो, बी यहां से निकालो, दोनों को किस में रख दो? इसमें रख दो, लोकस आ गया, खत्म। ए की वैल्यू कितनी आई मुझे बता भी दो जरा, क्योंकि आप लोग टेंशन में आ रहे हो। ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू कितनी आई? k प्लस 5 अपॉन, नहीं ऊपर आ जाएगा ना ये। ए की वैल्यू कितनी आएगी? k प्लस 5। और बी की वैल्यू कितनी आएगी? 7 माइनस 7k अपॉन h माइनस 7। सही है। और लोकस क्या आ रहा है? b अपॉन ए इक्वल टू 7/5 है, तो b अपॉन ए मतलब -7k अपॉन h माइनस 7, b अपॉन ए 5h k प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया है हमें? 7/5। ये लोकस आ गया, खत्म हो गया। k की जगह y कर दो और x की जगह h कर दो। 7 उड़ रहा है, 5 भी उड़ रहा है, काफी आसान आ रहा है। देख लेता हूं मैं, अब इतना लिखने के बाद पूरा ही कर देता हूं। ये खत्म हुआ तो क्या आया? x माइनस 7 प्लस y प्लस 5। और ये वाह बहुत इंटरेस्टिंग आ गया यार, इक्वल टू 0। सही है। बाद में मैं सिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा सॉल्यूशन। सर्किल जब पढ़ लेंगे तब एक और सॉल्यूशन इसका पॉसिबल होगा बहुत आसानी से। ये लोकस आ रहा है, वो क्या आ रहा है? एक सर्किल की इक्वेशन आ रही है जिसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या है? 0 0 और 7 5। उससे छोड़ो, उसके बारे में बात मत करो। ये समझ आ गया? हाँ, वही तो किया है महाराज। अगर ए क्यू की इक्वेशन क्या लिखेंगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू इसका स्लोप, वही तो लिखेंगे। तो वही तो मैंने किया, फिर बाद में x और y की जगह h के लिखेंगे ना। उसको डायरेक्टली लिख दिया एक ही स्टेप में, और क्या है। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखता ए क्यू की, तो वो क्या लिखता? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू by माइनस 7 लिखता। अरे भैया, जैसे a और b हैं, ये पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और ये x2 y2 है। इस लाइन की इक्वेशन और ये x3 y3 है, इससे सेटिस्फाई कराना है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर इसे किससे सेटिस्फाई कराएंगे? x3 y3 से, है? यही तो करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं? इसका जो स्लोप है वो इसके स्लोप के बराबर है, बस खत्म। डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं? y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो कर रहे हैं, कोई अंतर थोड़ी नहीं है। समझ गए ना? नथिंग डिफरेंस। समझ आ गया? टेंशन नोट कर लो, आंसर सही है जी, जो भी है। टेंशन नोट करिए। मुझे लगता है समझ तो आ गया होगा ये। है? कर लिया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। ए और बी दिए थे, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन थी पी क्यू,
तो पी क्यू को डायरेक्टली मैंने किस फॉर्म में मान लिया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो बी और ए में रिलेशन आ गया, खत्म। अब इसके बाद क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू को और क्यू नहीं, ए क्यू को और पी बी को ज्वाइन करने वाली लाइन आर पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, समझ रहे ना। तो ए क्यू और आर को मैंने कोलिनियर बना दिया और बी पी और आर को कोलिनियर बना दिया, तो वहां से एक से ए आ गया और एक से बी आ गया, दोनों को रिप्लेस करके इसमें लिख दिया। समझ गए ना। इस पे स्टार मार्क कर लो, ये नोट कर लेना कि सर्किल जब हो जाएगा तो उसको दोबारा से भी करना है सर्किल की अप्रोच से, स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल नहीं लगाना। समझ गए। नहीं यार, रेशियो है कि डायरेक्ट कैसे लिख सकता है, कैसी बात कर रहा है बार बार। बी अपॉन ए 7/5 है तो इसका मतलब रेशियो है, समझ गए ना। चलो ठीक है।